सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि फेंग सियाओ का स्पिरिट फॉर्मेशन प्याओमिया पैलेस की एल्डर की स्पिरिट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इस जगह में काफी ज्यादा तबाही हो जाती है। चैन साओ भी कहने लगता है कि फेंग सियाओ के फुल पावर को हम इस जगह पर आने नहीं दे सकते, जिसके बाद फिर वो एक ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसमें वो अपने इटर्नल विल के इस्तेमाल से अपने रस्टी सॉर्ड को चार्ज कर लेता है। और अब आगे दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि फाइनली आज इन लोगों की फाइट खत्म होने वाली है और साथ ही हमें एक कमाल की चीज दिखने वाली है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ के ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ का मौसम बदलने लगता है, आसमान से तेज बिजलियां गिरने लगती हैं। चैन साओ की बॉडी भी थंडर पावर से पूरी तरह से चार्ज हो चुकी थी। वो अपने सॉर्ड को इटर्नल विल के इस्तेमाल से अटैक के लिए तैयार करता है, जिसको देखकर फेंग सियाओ भी अटैक करने के लिए एक एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करता है, मगर उसके इस अटैक को तो चैन साओ का सॉर्ड बड़े ही आसानी से रोक लेता है और साथ ही उसके फेंके हुए चट्टानों को भी वो अपनी बिजली से राख कर रहा था। तो फिर ये देखकर अब फेंग सियाओ का स्पिरिट फॉर्मेशन मल्टी हैंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, मगर उसके इतने सारे हैंड फॉर्मेशंस भी चैन साओ का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। रस्टी सॉर्ड अकेले ही उसके सभी हैंड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फेंग सियाओ तो इस एनर्जी के ब्लास्ट से नीचे जमीन में गिर जाता है। वो खुद भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और कहने लगता है कि आखिर एक तलवार मेरे इतने सारे अटैक्स को कैसे रोक सकता है, आखिर इसके अंदर किस तरह की मैजिकल पावर्स हैं। मगर तभी रस्टी सॉर्ड दोबारा से जाकर एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है, और ऐसा रस्टी सॉर्ड ने खुद अपनी मर्जी से किया था, जिसकी वजह से चैन साओ को भी प्रॉब्लम होने लगती है। उसके सोल कोर के अंदर हमें एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि जोर जोर से हंसते हुए काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा था। चैन साओ की लाइटनिंग का कलर भी अब चेंज होकर पर्पल हो गया था और उसकी एनर्जी अब चैन साओ के बॉडी के अंदर भी एब्जॉर्ब हो रही थी, और इसके कुछ ही सेकंड्स में चैन साओ का बॉडी इवॉल्व हो जाता है। उसका पूरा लुक चेंज हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि चैन साओ का ये अल्टीमेट फॉर्म है। उसके अंदर से काफी ज्यादा डिवाइन एनर्जी निकल रही थी। फेंग सियाओ का स्पिरिट फॉर्मेशन तो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। वहीं बात करें चैन साओ की, तो उसके बनाए हुए थंडर का कलर भी अब चेंज होकर गोल्डन हो गया था। वो अपने रस्टी सॉर्ड से तुरंत फेंग सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। अब शुरुआत में फेंग सियाओ उसके सॉर्ड को अपने बैरियर से रोक देता है, लेकिन फिर जैसे ही चैन साओ थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाता है तो फेंग सियाओ का शील्ड पूरी तरह से टूट जाता है। रस्टी सॉर्ड उसके सीने को चीरते हुए आर पार हो जाती है। थंडर प्रिंस का भी ये सब कुछ देखकर डर के मारे हालत खराब हो रहा था, और दोस्तों स्पिरिट फॉर्मेशन यहाँ पर देखकर समझ गया था कि उसका जीतना अब मुश्किल है। इसीलिए वो तुरंत थंडर प्रिंस को उठाकर यहाँ से भागने का डिसाइड करता है। मास्क एल्डर और वो ओल्ड मैन ये देखकर कहने लगता है कि मास्टर हमें भी साथ ले चलिए, मगर फेंग सियाओ तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चैन साओ ये देखकर कहने लगता है कि इतनी जल्दी जाना चाहते हो, अभी तो हमारी फाइट शुरू ही हुई थी, और फिर अपने जेड स्लिप को निकालकर इस पूरे एरिया में एक बैरियर लगा देता है। तो ये देखकर फेंग सियाओ का स्पिरिट फॉर्मेशन कहने लगता है कि मुझे रोकने के लिए तुम्हारी ये मामूली सा बैरियर कुछ नहीं कर सकता, और फिर मल्टी हैंड फॉर्मेशन से बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। उसकी हैंड फॉर्मेशन की एनर्जी चैन साओ के जेड स्लिप के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। वहीं थंडर प्रिंस की आंखों में तो अब आंसू आने लगे थे। और बात करें चैन साओ की, तो वो भी जेड स्लिप की इस ताकत को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे भी ये चीज पता नहीं थी कि जेड स्लिप एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। वहीं स्पिरिट फॉर्मेशन तो दोबारा से हैंड फॉर्मेशन बनाकर बैरियर को चीरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली, बैरियर पर एक खरोच तक नहीं आती। चैन साओ फिर एक पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिससे स्पिरिट फॉर्मेशन को काफी ज्यादा डैमेज होता है। उसका हैंड फॉर्मेशन भी इस ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब चैन साओ भी बोर हो चुका था। वो इस फाइट को खत्म करने के लिए काफी सारे ब्लू लोटस फ्लेम्स को समन करके स्पिरिट फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है। फेंग सियाओ उससे बचने के लिए बैरियर बनाता है, मगर इतने सारे पावरफुल अटैक को संभालना उसके लिए भी मुश्किल था। खुद को बचाने के चक्कर में थंडर प्रिंस उसके हाथ से छूट जाता है, और ये चीज देखते ही चैन साओ अपने ब्लू लोटस फ्लेम से उसको जलाकर खत्म कर देता है। स्पिरिट फॉर्मेशन का तो ये चीज देखकर दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट करता है। तो फिर चैन साओ ये चीज देखकर कहता है कि मेरे विंड और थंडर पावर से तो तुम बच गए, लेकिन अब देखना है कि तुम मेरे डिवाइन पावर से कैसे बचते हो। और इतना कहने के साथ ही चैन साओ ऊपर हवा में जाकर काफी सारे पोर्टल्स खोलता है, जिसके अंदर से काफी सारे गोल्डन रस्टी सॉर्ड्स बाहर निकलते हैं। तो फिर
फैंग सियाओ उससे बचने के लिए एक बैरियर बनाता है। और बात करें यहाँ मौजूद बाकी लोगों की तो वो लोग ये सब देखकर हैरान रह गए थे। फैंग सियाओ के ऊपर गोल्डन रस्टी स्वॉर्ड्स की बारिश हो जाती है। वो कहता है कि चैन साओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन दोस्तों गोल्डन रस्टी स्वॉर्ड के हमले से वो बच नहीं पाता। कुछ ही देर में उसका बड़ा सा स्पिरिट फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर चैन साओ अपने रस्टी स्वॉर्ड को वापस हाथ में लेकर अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है और साथ ही अपने जेड स्लिप को भी अब वो वापस रख लेता है। जिसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर उसके साथी तो ये सब देखकर फाइनली चैन की सांस लेते हैं। क्विंसी कहती है कि चैन साओ ने तो अकेले ही थंडर प्रिंस और सुआनवान एम्पायर के फैंग सियाओ को खत्म कर दिया। मगर दोस्तों तभी हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ के रस्टी स्वॉर्ड में अचानक से हलचल होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो अब चैन साओ के कंट्रोल से बाहर जा रही है। क्विंसी अब ये देखकर घबराने लगती है। फिर इसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड के अंदर से एक मिस्टीरियस डीमन बाहर निकलता है जो कि चैन साओ के सोल कोर के अंदर चला जाता है। वो यहाँ पर जोर जोर से हंस रहा था, मगर बाहर तो इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। लड़कियां तो घबरा कर पूछने लगती है कि चैन साओ तुम ठीक तो हो ना। तभी पीछे से रेड डीमन आकर कहने लगता है कि मास्टर चैन साओ का सोल किसी तरह के डार्क मैजिक से करप्ट हो रहा है। तो फिर क्विंसी पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर रेड डीमन इसके जवाब में कह देता है कि चैन साओ के अंदर तो एक पैरासाइटिक सीड है। मगर जैसे ही वो रियलाइज करता है कि ये सीक्रेट अभी उसको नहीं खोलना चाहिए तो फिर वो बात घुमाकर कह देता है कि हमें मास्टर चैन साओ के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और दोस्तों इस मौके का फायदा उठाकर मास्क एल्डर और वो बुढ़ा जादूगर यहाँ से भागने लगते हैं। रेड डीमन यहाँ उनके पीछे जाता है, मगर तभी मास्क एल्डर उसके ऊपर अटैक कर देता है। बुढ़ा जादूगर तो कहता है कि फाइनली अब हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। तभी उनके सामने ड्रैगन मास्टर आ जाता है जो कि उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। और बात करें इन दोनों की तो उन्हें लग रहा था कि अब फाइनली उनके टीम का एक और पर्सन आ चुका है। वो लोग जाकर उसको बताने लगते हैं कि इस चैन साओ ने फैंग के डिसाइपल्स को मारा है और इसके साथ ही उसने थंडर प्रिंस और फैंग सियाओ के स्पिरिट फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। हमें इस चीज का बदला लेना ही होगा। तो ड्रैगन मास्टर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब जल्दी से मुझे दिखाओ कि वो कहाँ पर है। अब ये सुनकर मास्क एल्डर जैसे ही पीछे मुड़कर चैन साओ की तरफ उंगली करता है कि तभी पीछे से ड्रैगन मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। मास्क एल्डर को समझ नहीं आता कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है, मगर ड्रैगन मास्टर के चेहरे पर तो जरा से भी घबराहट नजर नहीं आ रही थी। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।